सा लेट हो गया बट फाइनली हियर मैनचेस्टर सिटी विन देयर फर्स्ट गेम ऑफ 2025। वेस्ट हैम को हरा दिया मैनचेस्टर सिटी ने 4-1। क्लीन शीट थी लेकिन डिफेंसिव एरर जो मैनचेस्टर सिटी इससे स्ट्रगल कर रही है वही मैनचेस्टर सिटी के लिए इस मैच के अंदर भी कॉज बन गया और मैनचेस्टर सिटी ने गोल कंसीड कर लिया। तो अगर हम मैच की बात करते हैं तो राइट नाउ स्वीनी और हालैंड का कम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। तो लास्ट मैच के बाद अब मैनचेस्टर सिटी अपने उस अनबीटन रन की तरफ जा रही है और जो भी जनवरी ट्रांसफर विंडो के अंदर मैनचेस्टर सिटी साइनिंग्स करेगी उसके अंदर डेफिनेटली अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं वहाँ पे तो ये नज़र नहीं आ रहा कि ये डिफेंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वरना इनको डिफेंस के ऊपर वर्क करना है। लेकिन इस वक्त ये स्ट्राइकर्स ही ढूंढ रहे हैं और यहाँ को मिडफील्डर ढूंढ रहे हैं। लेकिन देर इज़ नो न्यूज़ कि अभी तक मैनचेस्टर सिटी कोई डिफेंडर ढूंढ रही है या किसी डिफेंडर के ऊपर वर्क कर रही है। लेकिन अगर हम मैच की बात करते हैं तो वही डिफेंसिव एरर एंड के ऊपर आ गया। लेकिन सवीनियो, इट्स अ ग्रेट क्लास एक्ट फ्रॉम सवीनियो टू हालैंड। पहला गोल ऑफ द ईयर ओन गोल हो गया मैनचेस्टर सिटी के लिए और सेकंड पे मैनचेस्टर सिटी ने जो है वो अर्लिंग हालैंड के थ्रू एक गोल कर लिया एंड इट वाज अ ग्रेट हेडर। और जब आप 2-0 अप होते हो तो देर आर मैनी चांसेस ऑफ विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि 2-0 अप के बाद मैनचेस्टर सिटी मैचेस नहीं हारती इतना। फ्रैंकफर्ट वाला मैच होगा 3-0 के बाद हमने ड्रॉ कर दिया लेकिन हारे नहीं हम वो भी। लेकिन ये चीज़ होती है कि मैनचेस्टर सिटी ने इन चीज़ों से डील की है और मैनचेस्टर सिटी अब नेक्स्ट भी इन चीज़ों से डील करेगी और किस तरह से डील करेगी ये डेफिनेटली देखने वाली चीज़ें होंगी। लेकिन अर्लिंग हालैंड का बैक इन द फॉर्म आना ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है मैनचेस्टर सिटी के फॉर द ईयर 2025। और बाकी भी मैनचेस्टर सिटी सवीनियो जैसे अब चीज़ें कर रहा है। स्टार्ट थोड़ा सा शांत था सवीनियो का, लेकिन अब मैनचेस्टर सिटी उस मूड के अंदर आया कि सवीनियो हैज़ अ ग्रेट विंगर मैनचेस्टर सिटी के लिए बनेगा। और अब वो चीज़ ऐसी है कि हम बर्नार्डो सिल्वा को सेंटर के अंदर ला सकते हैं क्योंकि मिड के अंदर गुंदोगान और बर्नार्डो सिल्वा वर्किंग करेंगे हैज़ दिस टाइम नो कैफे कप के मैच के अंदर तक क्योंकि साइनिंग नहीं होगी। तो यह है कि सवीनियो एंड डोकू है जो वो लेफ्ट एंड राइट खेलेंगे और अर्लिंग हालैंड सेंटर के अंदर खेलेंगे। तो ये चीज़ें डेफिनेटली हो जाएंगे मैनचेस्टर सिटी के सेटलमेंट हो, क्योंकि विंग के ऊपर मैनचेस्टर सिटी काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी और ग्रिलिश को हमने जितना भी खिलाया, ग्रिलिश ने लास्ट ईयर कुछ खास एंड के ऊपर आकर परफॉर्मेंस नहीं दी और ठीक हम लीग जीत गया एफए कप का फाइनल हारे। लेकिन वही चीज़ कुछ चीज़ें ऐसी एरर्स थे मैनचेस्टर सिटी के अंदर जो मैनचेस्टर सिटी फिल नहीं कर पाई। और अभी तक जो मेन मुद्दा है कि फॉर्म के अंदर बैक आ रही हैं केडीबी, और केडीबी का फॉर्म के अंदर बैक आना क्योंकि बहुत ही अच्छा है। 400 असिस्ट उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के लिए कर दिए हैं। पेप गार्डियोला का ये 500th गेम था और थिंग्स गॉन वेरी वेल एट द न्यू ईयर। और यही था कि मैनचेस्टर सिटी किस तरह से स्टार्ट पकड़ेगी, स्टेटमेंट विक्ट्री मैनचेस्टर सिटी किस तरह से लेगी। स्टेटमेंट आपने माना, हमने ये एल वाली विक्ट्रीज नहीं ली, हमने स्टेटमेंट विक्ट्रीज मारनी है जिसके ऊपर भी स्टेटमेंट मारना, आपने स्टेटमेंट विक्ट्री आपको मारनी पड़ेगी। तभी आपका जाके मोराल थोड़ा सा अप होगा और तभी आप कंपटीशन के अंदर जाओगे। कंपटीशन के अंदर डेफिनेटली आप इतना नज़दीक तो नहीं हो क्योंकि लिवरपूल अच्छा कर रही है, चेल्सी वगैरह तो डाउन है, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट से तो टॉप 4 के अंदर तो स्पोर्ट आपके अभी भी है। टॉप 2 के अंदर आप जाओगे नहीं जाओगे और लीग विन के लिए आप कैसा परफॉर्म करोगे ये डेफिनेटली एक चीज़ है मैनचेस्टर सिटी के लिए देखने के लिए। क्योंकि इसके लिए नॉटिंघम फॉरेस्ट का और क्या कहते हैं चेल्सी का और लिवरपूल का मैचेस हारना ज़रूरी है हमारे लिए, वरना हम इस टाइप के ऊपर नहीं जा सकेंगे। लेकिन ये है कि टॉप 4 के अंदर रहें हम विद द लीग और चैंपियन लीग के अंदर हम कोई अच्छा परफॉर्म करें तो ट्रॉफीज़ हम निकालें ईयर के अंदर, क्योंकि हमने ये ट्रॉफी निकाली हुई है, कम्युनिटी शील्ड हम जीते हुए हैं और सीज़न के अंदर हम ट्रॉफीज़ अपनी लेके चले इस तरह से। यानी कि एफ ए कप अगर हम जीतते हैं तो फिर हम खेल लेंगे उनके साथ कम्युनिटी शील्ड। तो कम्युनिटी शील्ड कर्स ही मैं कहूँगा, क्योंकि मैचेस मैनचेस्टर सिटी जीतने के लिए काफ़ी जाती रही है, लेकिन वो मसला ये होता जाए हर रहा है कि मैनचेस्टर सिटी कांट परफॉर्म ऑन दैट लेवल। और मैनचेस्टर सिटी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये थी कि बहुत एज से मैनचेस्टर सिटी के लिए गोल नहीं हुए, बहुत ज़्यादा टॉप भी लगे, बहुत ज़्यादा यानी कि जो लग जाते रहे पोस्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बार बॉल लगता रहा। तो ये डेफिनेटली चीज़ें तो मैनचेस्टर सिटी फेस करती है ये सीज़न के अंदर। तो बट नॉट बैड, अभी भी हम एक अपनी अच्छी लीड पोजीशन के अंदर है। आर्सेनल की तरह मैचेस गंदा नहीं खेल रहे और लिवरपूल और यूनाइटेड जिस तरह 13वें के ऊपर बैठी हुई है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली मैनचेस्टर सिटी के लिए हैं और डेफिनेटली आपके जो राइवल्स हैं वो तो आपके हाथ देखना पसंद करेंगे। लेकिन अब मैनचेस्टर सिटी अपने एक वर्स्ट पैच के बाद अपने गुड पैच के अंदर वापस आ चुके हैं। अनबीटन रन की तरफ मैनचेस्टर सिटी जाएगी
पीएसजी वाला गेम हमारे लिए एक होगा अब आने वाले कुछ टाइम में, एक बड़ा गेम होगा हमारे लिए। और प्रीमियर लीग के तो हर गेम ही बड़े, क्योंकि आपने मस्ट विन गेम्स और आपके ट्रिपल फेस गेम्स आपको देखने होंगे। यानी कि सबसे पहले आपका फोकस अपनी गेम्स के ऊपर है, लिवरपूल क्या कर रही है, नॉटिंघम फॉरेस्ट क्या कर रही है, और चेल्सी और आर्सेनल का नहीं मुझे लगता कि ये कुछ अच्छा कर पाएंगे। और टॉप 3 में तो मैनचेस्टर सिटी को मैं देख ही रहा हूँ। नॉटिंघम फॉरेस्ट मैचेस हारती है नहीं हारती, ये चीज़ें तो आप डेफिनेटली देखने वाली होंगी, लेकिन टिल नाउ अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, और अ गुड न्यूज़ फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड गुड न्यूज़ फॉर मैनचेस्टर सिटी फैंस। और अब मैनचेस्टर सिटी का फ्यूचर अच्छा मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ग्रिप पकड़ रही है, और जब मैनचेस्टर सिटी ग्रिप पकड़ेगी तो फिर हर किसी के लिए टफ हो जाएगा। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है कि 2-3-4 का गैप नहीं है, नैरो गैप नहीं है, यहाँ पे गैप्स थोड़े से बड़े हैं अभी मैनचेस्टर सिटी के लिए। क्योंकि अभी अगर हम बात करते हैं लिवरपूल की, तो गैप बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा 12 पॉइंट्स का गैप है। तो स्ट्रेट 4 लूजेस चाहिए होंगी हमें उस गैप को कवर अप करेंगे। जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ कि इफ़ लिवरपूल लूज एंड यू आल्सो लूज, तो फिर वो गैप क्लियर नहीं हो सकता, आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे और आपको लिवरपूल को मैचेस हारने पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट। तो इफ़ वी वांट टू विन द टाइटल, अगर हमें जीतना है, तो ये जो कि चीज़ होगी। नॉटिंघम फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, रन तो उनका अच्छा चल रहा है। दे एंड एटलेटिको मैड्रिड टॉप 5 लीग्स के अंदर वो टीमें हैं जो अभी तक टॉप लेवल परफॉर्मेंस देनी, 5 आउट ऑफ 5 हैं उनका। लास्ट के अंदर दिसंबर के अंदअंदर उनका बहुत अच्छा रन चला है, और जनवरी के अंदर भी उन्होंने गेम जीती हुई है। तो 5 विन्स हैं उनकी दोनों टीम्स की, एटलेटिको मैड्रिड और क्या कहते हैं उसको, नॉटिंघम फॉरेस्ट की। तो ये चीज़ें डेफिनेटली हमें देखने को अब मिलेंगी कि हमारे लिए जो कंपटीशन है थोड़ा सा हाई हो गया, क्योंकि हमारा जो वर्स्ट पैच चला था उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन अभी भी हमारे पास एफए कप है और चैंपियन लीग तो डोर ओपन है, यानी कि लीग डोंट गो। लेकिन जनवरी के अंदर आप ये नहीं कह सकते लीग गोन। लेकिन अगर इस तरह का रन अगर इनके ऊपर आ गया, यानी कि ट्रेंट भी अच्छा नहीं कर रहा, ट्रेंट को जो है रियल मैड्रिड साइनिंग के लिए मना रही है, तो वो उस मूड के अंदर है। वर्जिल वैन डाइक भी है, साला अगर चला जाता है तो वो चीज़ नहीं कर पाएगा आर्ने स्लॉट, क्योंकि जो जिस फॉर्म के अंदर चल रहे हैं ये वही फॉर्म चाहिए। लेकिन अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जिस तरह से खेलेगा, वो गंदा ही खेलेगा, तो फिर डेफिनेटली हमारे लिए एक अच्छी खबर भी बन जाएगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस ईयर। लेकिन अभी मैं आइड तो हूँ 2 ट्रॉफीज़ के ऊपर, 3rd ट्रॉफी हमें मिलती है नहीं, ये तो अभी देखने वाला बात ही है हमारे लिए कि हम किस तरह से खेलते हैं उस 3rd ट्रॉफी के अंदर, दैट कॉल्स प्रीमियर लीग। लेकिन 2 ट्रॉफीज़ तो अभी हमारी बिड ओपन है, क्योंकि अगर हम लास्ट मंथ के ऊपर जाएँ तो वहाँ पे तो हमारे लिए पीएसजी वाला मैच टफ था। लेकिन अब जिस फॉर्म के अंदर मैनचेस्टर सिटी आ गई और एफए कप अगर हम मैच जीतते हैं, उसके बाद हमारा 15 को मैच है प्रीमियर लीग का भी हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे लिए पीएसजी को हराना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और पीएसजी वाला मैच ही है केजी मैच हमारे लिए, क्योंकि अभी हम थ्रेटनिंग पॉइंट के ऊपर नहीं है, थ्रेटनिंग पॉइंट के ऊपर पीएसजी है। तो यही बात मैं करूँगा कि हम 20th के ऊपर है, हम मैचेस जीत के ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो आएंगे नहीं। तो प्ले ऑफ से खेलने हैं टॉप लीड परफॉर्मेंस, जैसे हम फर्स्ट 2-3 मैचेस के अंदर थे वो हमने लूज़ कर दी फ्रैंकफर्ट वाले मैच और स्पोर्टिंग वाले मैच के बाद, तो हम काफ़ी नीचे आ गए। लेकिन अभी भी पोजिशनिंग चैम्पियन के अंदर है, और लेट्स सी के क्या होता है चैम्पियन नाइट्स के अंदर, और व्हाट मैनचेस्टर सिटी डू इन द एफए कप टुमारो इन द गेम। सो थैंक फॉर वाचिंग द वीडियो एंड दिस इज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ 2025। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है मैनचेस्टर सिटी के लिए।